वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर गांव सिकंदरपुरा के पास कार समेत 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और करीब 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। जिला में नशा तस्करी रोकने को लेकर चल रहे स्पेशल अभियान और शहर की जेजे कॉलोनी में बार बार पुलिस की छापेमारी से परेशान होकर अब तस्कर ठिकाना बदलने को भी आतुर हो गए हैं। पुलिस की सख्ती का ही असर कहा जाएगा कि लंबे समय से सिरसा में नशे का नेटवर्क चलाने वाले एक बड़े तस्कर ने अपना ठिकाना बदलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में किराए के मकान में अपना ठिकाना लिया। अब वहां से नशे का नेटवर्क चला रहा था। सोमवार को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स सेल की सिरसा यूनिट ने उसे दिल्ली से लाखों रुपए की हेरोइन लाते वक्त गांव सिकंदरपुरा के पास कार समेत दबोच लिया है। मूल रूप से जेजे कॉलोनी निवासी विजय उर्फ लाला, जो कार चालक दीपक उर्फ दीप निवासी गुरु तेग बहादुर नगर के कब्जे से 501 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत है वो 50 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। सिरसा टीम के इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया है कि टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि एक कार में सवार 2 लोग नशा तस्करी का काम करते हैं और हेरोइन की खेप लेकर सिरसा आ रहे हैं। उसके बाद गांव सिकंदरपुरा के पास कार को रोक लिया। तलाशी लेने पर हेरोइन की खेप बरामद हो गई है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विजय और दीपक नई दिल्ली से रहने वाले एक नाइजीरियन से हेरोइन लेकर आते थे। दिल्ली के पोल नंबर इन्होंने 777 बताया। वहीं पर ये उन्हें जो खेप बरामद करवाता था, उसके बाद ये वहां से रवाना होते थे। अब नाइजीरियन के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मगर दिल्ली में ये कब से इस तरीके की तस्करी कर रहे थे, ये भी पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है। इन दिनों पुलिस की लगातार सिरसा में छापेमारी चल रही है। वहीं परिवार सहित हनुमानगढ़ में ये जो आरोपी है वो यहाँ से किराए के मकान में रहने लगा वहां जाकर, और वहीं से अपने नेटवर्क को चाल देता रहा। लेकिन 7 से 10 दिन के बाद ये सप्लाई देता था। पुलिस ने ये प्राथमिक जानकारी में ये पूरी जानकारी मुहैया करवाई है कि हर सप्ताह में एक चक्कर लगता था और एक टैक्सी ड्राइवर को डबल किराए का लालच देकर वो साथ लेकर जाता था और वहीं से हेरोइन लेकर फिर वापस इस एरिया में खेप को आगे सप्लाई करने के लिए आता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पुलिस के सामने कई सवाल हैं, आखिर और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं और ये इतनी बड़ी खेप आगे कैसे सप्लाई की जाती थी? क्या आगे भी किसी बड़े तस्कर को दी जाती थी या फिर सिरसा इलाके में, राजस्थान के सरहद हनुमानगढ़ डबाली इलाके में इसे आवंटित किया जाता था? और नाइजीरियन आगे कहां से लेकर आता, वो कितने वक्त से इन लोगों को हेरोइन बरामद करवा रहा था? कई बड़े सवाल जो पुलिस भी तलाश रही है और आरोपियों को रिमांड पर लेकर तमाम ठिकानों पर पुलिस दबिश देगी। नाइजीरियन को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इस मौके पर जो कि पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया गया। क्या कुछ पूरी बातचीत है, सुनते हैं। एक दूसरा अभियोग अंकित किया गया जिसमें 11 ग्राम हीरोइन एक लेडी से बरामद की गई है। वो जलालाबाद पंजाब की रहने वाली लेडी है और उसको उसके कब्जे से 11 ग्राम हीरोइन बरामद की है। सर, जो ये दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इन पर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है और इनकी पहचान क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? विजय कुमार पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 अभियोग पहले अंकित है इसके खिलाफ और ये जेजे कॉलोनी में रहता था। हमारी यूनिट ने भी इसके खिलाफ पहले भी एक 6 ग्राम का हीरोइन का अभियोग अंकित किया हुआ है। तो इस पर ज़्यादा दबाव था तो ये यहाँ से करीब 1 साल पहले हनुमानगढ़ रहने लग गया और ये हीरोइन भी इसको हनुमानगढ़ में सप्लाई करनी थी। उससे पहले हमारे सोर्स इतने विश्वसनीय थे कि हमने इनको यहीं पे काबू कर लिया। और इसका ड्राइवर दीपक, जो इसका ड्राइवर है, ये गाड़ी में लेके आता था, वो भी इसके साथ 2-3 बार पहले जा चुका है। तो दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। नौजवान युवा है और ये प्रयोग भी करता है, नशा भी करता है। तो क्या मैंने सर एक्चुअल है, बार-बार यही काम कर रहा है? यस, ये एक्चुअल है। पहले जैसे बताया अभियोग अंकित है और नशा खुद भी करता है ये और सप्लाई भी करता है। तो इसमें बहुत
बड़ा प्रहार करते हुए हमारी यूनिट ने सफलता हासिल की है। और इसी प्रकार हम जनवरी माह में हमने कुल 6 अभियोग अंकित किए हैं। नशा तस्करों के खिलाफ 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी कड़ी में पिछले साल भी हमने 55 अभियोग अंकित किए थे और काफ़ी सारे लोग जो है ना जेल में भेजे गए हैं। तो सख्त कार्रवाई नशे के खिलाफ जारी है और जारी रहेगी। सर, जो महिला पकड़ी गई है क्या वो भी पंजाब की रहने वाली महिला है और वो यहाँ पे चतरगढ़ पट्टी में रहती है, किसी युवा के पास रहती है। तो वो भी नशा करने का आदी है। तो वो जलालाबाद से ही लेकर के आई थी और यहीं पे उसने घर यूज़ करने के लिए वो लेके आई थी। तो आगे सर क्या कार्रवाई है? इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। और भी कोई क्लू इनके से बरामद होता है, सामने आता है, तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ से सर ये सप्लाई लेकर आए हैं, यहाँ आगे जिसको देनी थी उसके खिलाफ? हाँ, जो सप्लायर है वो नाइजीरियन बताया जा रहा है। तो उसके पुलिस रिमांड लेकर के हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और वहाँ से सारे सोर्स इकट्ठे करके उनका पता करेगी और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सर, दोनों कार्रवाई रात के समय हुई है, कोई परेशानी आई है सर इसमें, जैसे कोई राजनीतिक अधिकारी या मुलाजिमों की कमी? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। कार्रवाई रात को हुई है। ठीक है कि रात का टाइम है, कोई थोड़ा बहुत लेट तिफी हो जाती है आने में, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। सर, गाड़ी कौन सी बरामद की है? इसमें एशेंट कार है, सेडान कार है वाइट कलर की, वो गाड़ी हमने बरामद की है। किस किस थाने में मामला दर्ज करवाया गया? ये जो 501 ग्राम हीरोइन का मामला है वो सदर पुलिस स्टेशन में सिकंदरपुर जो ब्रिज है NH9 पे, वहाँ से इसको काबू किया गया है। तो पुलिस स्टेशन सदर सिरसा का है। और सिविल लाइन का दूसरा जो छोटा बाईपास है हमारा फाटक के पास से उस लेडी को अरेस्ट किया गया दूसरे मामले में।